हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी नली के साग की रेसिपी। तो देखिए, इस प्रकार से ये नली का साग होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है वहाँ पे बीच में छूछ रहता है, वो छूछ के साथ ही ये नली का साग रहता है। तो आपके पास अगर ये साग है तो आप तुरंत निकाल के बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो साग है घुटनों के दर्द के लिए, जैसे हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह बोलते हैं होता है, तो उसको भी ये ज्वाइंट करता है। और ये बहुत ही कई गुणों से भरपूर ये जो नली का साग है बहुत ही स्वाद भी बनता है, और इसमें एक सेंट जैसी महक रहती है। तो इसके सेंट जैसे महक रहने, इसकी अलग तरह की ही एक महक होती है। तो लीजिए, ये जो नली का साग है मैंने इसे निकाल लिया है। तो इसके डंठल में एक होल जैसा रहता है। तो बाकी सागों के मुकाबले ये जो नली का साग है जल्दी मुरझा जाता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं मैं इन्हें इस तरह से अलग कर लूँगी। और ये जो साग है पहले तो ज़्यादातर बनाया और खाया जाता था। मेरा आपको इस वीडियो देने का एक ही मकसद है, ताकि जो हमारा पारंपरिक खान पान छूट रहा है तो उससे मैं आपको जोड़ सकूं। तो अगर हम अपनी पीढ़ी को इन बातों से, इन चीज़ों से जोड़ के रखेंगे अपने खान पान से, जो पारंपरिक खान पान है, तो हमारी पीढ़ी को भी पता चलता रहेगा इनके गुणों के बारे में। तो अगर आपके पास ये नली का साग है तो अच्छे से आप पहचान कर लीजिए, और इसका साग एक दो बार ज़रूर खाइए। और इसका जो एक सेंटी फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा साग इसका बनता है। तो इसी प्रकार से मैंने जितने भी साग लिए हैं मैं इन सारे सागों को बना लूँगी, और इनके जो मोटे मोटे डंठल है मैं इन्हें अलग कर लूँगी। और कई सारे गुणों से भरपूर ये नली का साग, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितना मैंने सुना था इतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी जानकारी अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो बाकी फ़ायदे के बारे में आपको वो बता देंगे। तो आप कोशिश करिए कि अपना जो खान पान हमारा छूट गया है उससे आप जुड़े रहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जो खान पान हमारा छूट गया है उसको फिर से अपनाइए। तो लीजिए, ये जो डंठल है मैंने इन्हें अलग कर लिए है, और ये जो नली का साग है मैंने इसे अलग कर लिया है। तो मैं इसे 2-3 पानी से धो लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो ये जो नली का साग है आप एक बार बनाइएगा अगर आपके पास है। तो ये कुदरत ही हमें देती है, इसकी खेती करना नहीं पड़ती है। तो लीजिए, ये जो साग है मैं इसे 2-3 पानी से इसे धो लिए है। अब मैं इसे दराटी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक करके कट करके रख लेती हूँ। तो जो अगर पहले हमारे बुज़ुर्गों की उम्र भी ज़्यादा रहती थी, क्योंकि इनका यही खान पान रहता था, और प्योर ऑर्गेनिक ये साग होता है, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाली जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है हमें प्रकृति जो है अपने आप ही दे देती है। तो इसी प्रकार से मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक करके कट कर लूँगी। इसका जो साग रहता है वो थोड़ा रूखा रहता है। रूखे का मतलब ये होता है कि ये जो कट करने के बाद, बनाने के बाद भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो थोड़ा रूखा रूखा ही रहता है। तो इसी प्रकार से ये जो साग है मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक करके कट कर लूँगी। तो जैसे पहले जो है वो सब्जियां वगैरह, साग सब्जियां वगैरह ज़्यादा नहीं मार्केट में मिलती थी, और ज़्यादातर गांव के लोग जो है, हिमाचल के लोग, तो इसी प्रकार के खाने बनाते और खाते थे। तो लीजिए, ये जो नली का साग है मैंने इसे बिल्कुल बारीक करके कट कर लिया है। तो इसके लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में ही ये साग मैं बनाऊंगी पारंपरिक तरीके से।
अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। तो ये जो साग है रोटी के लिए ही बनाया और खाया जाता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 सूखी लाल मिर्च। तो मैं ये जो सूखी लाल मिर्च डाली है इसे भून लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसे कलछी से हिला लूँगी। तो देखिए ये जो मिर्च है हमारी भुन चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नली का साग। मंडी हिमाचल प्रदेश में तो इसे नली ही बोलते हैं। आपके एरिया में किसी और नाम से भी इसे जाना जाता होगा। तो अगर आपके पास है साग तो बनाइए। थोड़ा सा इसका फ्लेवर अलग रहता है तो इस कारण कई लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन स्वाद और स्वास्थ्य के बारे में अगर बात आए तो स्वास्थ्य को ही चुनना चाहिए, क्योंकि इसके जो कई प्रकार के जो लाभकारी गुण हैं जो हमें इसके सेवन से प्राप्त होते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच नमक का। इसे मैंने पारंपरिक तरीके से बनाया है, जैसे पारंपरिक तरीके से बनाते आए हैं, सिंपल तरीके से ही, सिर्फ नमक मिर्च और तेल। तो इसे कोई भी मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। बनाने को तो आप इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं, लेकिन इसके जो एक किस्म की ये मेडिसिन है तो इसे दवाई के तौर में ही खाया जाता है। तो मैंने इसमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हम स्वाद के लिए इसमें कोई भी मसाला ऐड कर लेते हैं तो इसका जो नेचुरल जो सेंटी फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये साग अच्छी तरह से पक नहीं जाता है। इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, अगर आपको आलू पसंद है तो इसमें आलू डाल के भी नली के साग को बनाया जाता है, क्योंकि आलू डालने से नली का साग जो है वो और स्वादिष्ट हो जाता है। अगर आपको पसंद है तो इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए ये जो साग है आधा पक चुका है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो देखिए ये जो साग है थोड़ा रूखा रूखा सा ही बनता है और आपस में जो ये साग है ये मिलता नहीं है। तो मैं इस तरह से ये जो साग है इसे मैंने 10 से 12 मिनट जो है वो इसे अच्छी तरह से पका लिए हैं। और ये जो साग है इसके देखिए खिले खिला साग ये बनता है। तो मेरा पुराने से पुरानी वीडियो बनाने का, जो पारंपरिक वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, ताकि मैं आपको अपने रहन सहन और खान पान से आपको जोड़ सकूं। क्योंकि ये जो रेसिपी है, ये जो व्यंजन है, इससे हमारी पीढ़ी बहुत दूर हो गई है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पीढ़ी को इन चीज़ों से अवगत कराए और ऐसे खान पान से जोड़े रखें ताकि आने वाले समय में उनके काम आ सके। तो लीजिए ये जो साग है बन के तैयार हो गया है। तो आप बनाइएगा एक बार। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो साग है रोटी के लिए ही बनाया जाता है। तो बहुत ही हेल्दी ये साग होता है और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी रहती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए ये जो नली का हेल्दी साग है बन के तैयार हो गया है। आप बनाइए, आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना के जो है अपने बच्चों को एक बार इसका टेस्ट चखाइए कि कैसी कैसी चीज़ें हमारे बुजुर्ग जो पूर्वज खाते थे या खाते हैं। तो हिमाचल में तो अक्सर ये साग बनाया जाता है। तो लीजिए ये जो साग है मैं चपाती के साथ ही से खा रही हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।